नमस्कार साथियों, मैं शिवम वर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से MSG फैन क्लब यूपी चैनल पर। और आज हम आप पहुंचे हैं डेरा सच्चा सौदा बरनावा आश्रम और हमारे साथ जुड़े हैं डेरा सच्चा सौदा श्रद्धालु। आइए जानते हैं इनसे डेरा सच्चा सौदा के बारे में और गुरुजी के बारे में। सर आपका नाम? ओमवीर सिंह इंसा जी। सर आपका? मेरा नाम जितेंद्र पाल सिंह। सर आप कहाँ से आए हैं? जी जिला मुरादाबाद ब्लाक बेलारी से आए हैं जी हम। सर आप क्या करते हैं? जी अपना तो यही खेती बाड़ी का काम है और बाकी यहाँ हमारे पूज्य जो गुरुजी हैं पिता संत डॉक्टर गुरमित राम रहीम सिंह इंसा जी, आज ये जामे इंसा का पर्व बड़े धूमधाम से हमारे दरबार में मनाया जा रहा है और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ यहाँ बहुत तादाद में साथ संगत आ रही है और आ चुकी है। बाकी हमारी सभी से यही विनती है कि भाई एक इंसानियत का पाठ पढ़ाने वाला जो दाता बोरेवर जो हमारे ग्रंथ शास्त्रों में बताया गया है कि भाई समझाने वाला एक मानव चोला धारण करना ही पड़ेगा उस प्रभु परमात्मा को, और उसको हम कहते हैं गुरु। वो दाता हमारा है, दाता रहेगा, लेकिन दुनिया वालों की फिर भी आंखें नहीं खुल रही कि एक झूठ को बांधे बैठे अपनी गठरी में है कि भाई देखिए जहाँ 6-7 की तादाद की करोड़ों की तादाद में साथ संगत अपना एक ही हुक्म में अपने गुरु जी के मान मर्यादा में रहती है और जिधर को भी पिताजी इशारा कर देते हैं सारी साथ संगत, चाहे आपका ब्लड इनूट करना हो या किसी की मदद करनी हो या किसी शहर की महासफाई अभियान करनी हो, तो ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि ऐसे घोर कलयुग में इतने बहन भाई हम मिलकर सारे के सारे शहरों को मात्र 2 या 4 घंटे में पूरे का पूरा सफा कर देते हैं। ये हमारे शहंशाह जी ने, ये हमारे गुरुजी ने इसी दरबार के माध्यम से हमें पाठ पढ़ाया गया है और बाकी बहन भाई हमारे बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं आकर। लेकिन मैं फिर एक बार विनती यही करूँगा सभी बहन भाइयों से कि भाई डेरा सच्चा सौदा में सिवाय सच के अलावा और कुछ नहीं है। जो कि लोग कुफर समझे बैठे हैं कि यहाँ 6-7 करोड़ों की तादाद में साथ संगत अपने काम की ना परवाह करते हुए अपने शहंशाह जी के हुक्म के मान मर्यादा में यहाँ आती है, तो भाई वो हमारा मालिक है, सतगुरु है, उसे हमें भरोसा है कि वो दाता हमारा है और रहेगा। सर अब आपसे एक सवाल जी। डेरा सच्चा सौदा के साथ में बहुत सारी साथ संगत जुड़ी हुई है और गुरुजी समाज में नहीं है, तो गुरुजी के समाज में ना होने के बाद से क्या डेरा सच्चा सौदा श्रद्धालुओं की संख्या में कोई परिवर्तन आया है? क्या कोई घटोतरी हुई है? कोई परिवर्तन नहीं है। जो मन के हद तो लोग बच चुके हैं, जो माया के आधीन हैं, जो कर्महीन हैं लोग, जो मनमते लोगों के साथ कर रहे हैं, वो भले ही थोड़ा डगमगा के हों, बाकी हमारी संगत पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। अभी गुड़गांव में जाकर साथ संगत में सेवा वहाँ हमारे शहंशाह जी ने अपने चरण टकाए थे, वहाँ पे 21 दिन रुके थे। ये देखिए कि हमारी साथ संगत में कितना बड़ा एक उत्साह है कि उनके वहाँ रहने के बावजूद भी साथ संगत गई बाद में और सारे के सारे शहर को मात्र 3 घंटे में सफाई अभियान करे आए। तो ये हमारे गुरुजी की तो मान मर्यादा है, उन्हीं के तो हुक्म अनुसार हुआ सब कुछ। तो सर अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कौन कौन से मानवता भलाई कार्य डेरा सच्चा सौदा के द्वारा किए जा रहे हैं? कार्य ऐसे हैं धन जो हमारे बताएंगे। जी देखिए, पिताजी ने जब से हमें रूहानी जाम पिलाया है तभी से हमें इंसानियत का पाठ पढ़ाया है उन्होंने। देखिए जब रूहानी जाम पी लेते हैं तो पिताजी कसमें भी देते हैं कि भी आज के बाद तुम्हें कोई भी जाति पाति के झंझट में नहीं पड़ना है, सभी के ताई एक समान समझना है और जितनी भी कुरीतियाँ हैं उनसे सभी से दूर रहना है। चाहे ये जैसे जो भी मड़ी मसानी वगैरह या जो पाखंड होते हैं किसी भी उसके ताई लेके उनके सबके बारे में गुरुजी बताते हैं कि बेटा अब तुम्हारे लिए किसी भी झंझट में नहीं पड़ना है। और देखिए हमारे पिताजी ने जब से हमें जाम पिलाया है तब से इतने मानवता भलाई के कार्य हमें करने सिखाए हैं। डेरा सच्चा सौदा से ज़्यादा मानवता भलाई के कार्य न सरकार चला रही और ना ही कोई चला सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।